अब एक प्रश्न है, कवि की दिनचर्या में लेखन, अध्ययन और जीवन यापन के बीच समय प्रबंधन कैसा होना चाहिए? क्या लेखक का पूर्णकालिक होना जरूरी है? और कालजयी लेखन के लिए क्या तैयारी होना चाहिए? मित्रों, मैं लास्ट प्रश्न शुरू करता हूं कि कालजयी लेखन नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं। अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो वो लेखन कालजयी होगा, लेकिन उसको देखने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए जीते जी ही अच्छा लिख लीजिए। तो कवि की दिनचर्या की बात करते हैं। हर व्यक्ति की दिनचर्या परिवार में, समाज में उसकी भूमिका, उसके जीवन यापन का तरीका, उसकी नौकरी, रोजगार आदि पर निर्भर होती है। लेखन के लिए इन्हीं के बीच से समय निकालना होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 60 साल रिटायरमेंट के बाद हम लिखना शुरू करेंगे। और पूर्णकालिक लेखन क्या होता है? उसमें सिर्फ आपकी नौकरी की या रोजगार के 7-8 घंटे तो बचते हैं, बाकी तो काम आपको करना ही है। घर के सारे काम करना है, घर वालों की मदद करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे काम। इसलिए अन्य कार्यों के लिए यदि समय प्रबंधन करेंगे तो लेखन के लिए भी समय निकलेगा। तो लेखन के लिए अलग से समय प्रबंधन नहीं करना। अब अन्य कार्यों के लिए समय प्रबंधन किस तरह से किया जाए उसके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमको अपना उद्देश्य या गोल तय करना होगा। उद्देश्य क्या है? समय की अवधि। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्राध्यापक बनना है, अभिनेता बनना है, लेखक बनना है, क्या बनना है यह तय कर लीजिए। दूसरा गोल आपका प्रोफेशनल गोल है, यानी अगर आप किसी पद पर हैं तो पदोन्नति या प्रमोशन, हमको बड़ा साहब बनना है या बाबू रहना है, यह भी तय कर लें। और तीसरा आपका गोल है शॉर्ट टर्म गोल, यानी जो चीज अभी प्राप्त करना है, बहुत जल्दी प्राप्त करना है, वो गोल। इसके बाद आप योजनाएं बनाइए। योजना कैसे बनाते हैं वो हमारे मस्तिष्क का काम है, उस पर मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इसके बाद इस काम का चयन करें। किस काम का चयन करें, हाँ, ये भी आपको बता। अब देखिए, काम के जो प्रकार होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। पहला प्रकार है आवश्यक और तत्काल, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। मोबाइल में रिचार्ज कराना है, नहीं तो बंद हो जाएगा। बिजली बिल नहीं भरेंगे तो बिजली कट जाएगी। दांत में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और कहीं पर कविता पाठ करनी है तो तैयारी करनी होगी। अभी ब्रज श्रीवास्तव जी ने मुझे परसों बताया कि भाई आपका तत्काल इसी गुरुवार को ऑनलाइन साक्षात्कार होना है। तो यह आवश्यक कार्य भी है और तत्काल वाला कार्य भी है। तो पहली श्रेणी है आवश्यक और तत्काल। दूसरी श्रेणी है आवश्यक कार्य है लेकिन तत्काल नहीं है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब इसमें आ गया कि हमको कोई किताब पढ़नी है। अभी पुस्तक मेले से हम लोग बहुत सारी किताबें खरीदते हैं, किताबें मंगाते हैं, लेकिन यह आवश्यक है लेकिन तत्काल नहीं, क्योंकि किताब हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब शरद कोकास की लंबी कविता देह उन्होंने आपको भेज दी, हमने तो नहीं पढ़ी अभी तक, कोई बात नहीं। यह काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, सो बाद में पढ़ लेंगे। अब हमको अपने शरीर की जांच करवानी है, बच्चों से उनके कैरियर के बारे में बात करनी है, और लेखक के लिए कहा जाए तो एक कविता संकलन तैयार करना है या कहानी संकलन तैयार करना है, तो ये दूसरे प्रकार का काम हो गया कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब तीसरे प्रकार का काम है तत्काल लेकिन आवश्यक नहीं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह पता चलता है कि शाम को पड़ोस में बच्चे का जन्मदिन है, उसके यहाँ जाना ही होगा। या पड़ोस में गमी हो गई है, वहाँ जाना होगा। शादी अटेंड करनी है, सत्यनारायण की कथा में जाना है, नई फिल्म लगी है उसे देखने जाना है, या अचानक भैया कल कवि गोष्ठी है आपको शामिल होना है। फिर हमारे साकीबा के भाई ब्रज श्रीवास्तव जी हैं, दस्तक के हमारे मित्र हैं अनिल करमेले जी हैं, और धागा विमर्श मंच के साथी हैं सौरभ शांडिल्य, और ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप के मित्र हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे ग्रुप में ये प्रकाशित हुआ है, आपको तत्काल टिप्पणी करनी है। तो ये सब चीजें तत्काल हैं लेकिन आवश्यक नहीं। हालांकि मित्रों का आग्रह है तो हम उसको आवश्यक की श्रेणी में भी रख सकते हैं कि भाई टिप्पणी करना तत्काल भी करना है और आवश्यक भी करना है। लेकिन बाकी चीजें जैसे शादी या पार्टी में जाना, समारोह में जाना, फिल्म देखने जाना और टीवी देखना, ये सब काम आप कुछ हद तक टाल सकते हैं। इस तरह से आपका समय बचेगा। सामाजिकता जरूरी है लेकिन आपको उस पर बंधन लगाना होगा, तभी आप बेहतर लिख सकेंगे। चौथा प्रकार है ऐसा काम जो ना तत्काल है ना आवश्यक है। अब जैसे आपने कविता लिखनी शुरू की, विचार आपके मन में आया और जैसे ही आप लिखने की टेबल पर पहुंचे, देखा कि वहां पर कागज फैले हुए हैं, कचरा है,
तो आप क्या करेंगे, कपड़ा लेकर उसको साफ करने लगेंगे, भाई पहले टेबल साफ कर लेते हैं, अपने कागज़ जमा लेते हैं, बाद में लिखेंगे। तो वो जो आपका मूड है ना वो ख़त्म हो जाएगा लिखने का। तो ये ना तत्काल वाला काम है ना आवश्यक वाला काम है। या टीवी देखने लग गए कि चलो ये सीरियल देखते हैं बाद में कविता लिखेंगे, या गप मारने लग गए तो हो चुकी है आपकी कविता पूरी। या फिर अब कागज़ पर नहीं लिखते भाई, हम मोबाइल पर टाइप करते हैं। तो अब आप मोबाइल पर जब टाइप कर रहे हैं तो पलंग पर लेटे लेटे टाइप करने का मन हुआ, बड़ा मज़ा आता है तकिया सिर के नीचे रखकर टाइप करने में। लेकिन आपने कविता ना लिख के आप सोशल मीडिया पर गए और लाइक करने लगे, कमेंट करने लगे, बस हो गया आपका टाइम वेस्ट। इसलिए ऐसे काम जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है उन्हें हमेशा टालें और बचें। अब चौथे प्रकार के बाद पांचवा प्रकार आता है व्यर्थ बिताया जाने वाला टाइम या वेस्टेज ऑफ टाइम। गाना आया था लव इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो है गप्पे हाँकना, दूसरे की बुराई करना, उनका चरित्र हरण करना, चरित्र चित्रण करना। अभी भाई अरुण शीतांश ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आजकल दो साहित्यकार, दो कवि सिर्फ एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, या दो मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करते हैं। भैया ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब ये क्या जरूरी कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये देखिए, बातें वही करिए जिससे आपके लेखन में लाभ हो, जिससे आपको दो मित्रों की चर्चा में कुछ स्रोत सामग्री मिले, कुछ सूचनाएं मिले, हैं, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें मिले, आप कविता के बारे में उस पर चर्चा करें। हमारे जो पूर्वज लेखक थे ना वो बहुत महत्वपूर्ण बातें किया करते थे। आप देख सकते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी और त्रिलोचन जी, वो सब उनकी मित्र संवाद वाली जो चीज़ें, वो चिट्ठियों में भी यही सब अच्छी चीज़ें लिखा करते थे। तो ये सब अभी जो हम करते हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके अलावा टीवी सीरियल देखना, शुरू से आखिर तक समाचार पत्र को चाटना, ये सब काम भी टाइम वेस्ट करने वाले हैं। ऐसे कामों से खुद को बचाए रखें। तो इन 5 प्रकार के काम आप समझ गए होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है जिसको हम टाइम मैनेजमेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं कि जो काम आवश्यक है लेकिन तत्काल नहीं। कविता लिखना आवश्यक है, कहानी लिखना आवश्यक है, लेख लिखना आवश्यक है, उसे भेजना और प्रकाशित करना आवश्यक है, लेकिन यह अर्जेंट नहीं है। विचार करते हुए, मंथन करते हुए, नियम बनाकर यह सब कार्य करें। हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दें, गप्पों के लिए भी टाइम दें, लेकिन गप्पों का विषय तय करें। सामाजिक दायरे भी आपको निभाने हैं, सोशल शादी में जाना, ये सब करना, ये भी ध्यान रखें। अब बहुत छोटी मोटी टिप्स देना चाहता हूँ इस लेखक के लिए टाइम मैनेजमेंट पर। हर काम के लिए समय निर्धारित करें, क्योंकि किसी काम के लिए अगर हम अधिक समय निर्धारित करते हैं कि हाँ भैया 1 हफ्ते में लिख लूँगा, तो वो काम फैलता ही जाता है। हम गृहिणियों से उदाहरण ले सकते हैं कि उन्हें रोज 2 वक्त खाना बनाना होता है, उसके लिए उनका समय निर्धारित होता है। शाम को खाना बनाना है तो वो 8 बजे शुरू करेंगे और 9 बजे खाना बनाना खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि उन्होंने समय निर्धारित नहीं किया होता तो दिन भर वो खाना पकाती रहती, दिन भर काम फैलता जाता, फिर सोचिए क्या होता। तो कविता कहानी लिखने के लिए भी तय कर लीजिए कि इसे इस तारीख तक पूरा करना है। मान लीजिए उस तारीख तक नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं, उसे उस दिन छोड़ दीजिए, पकने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर कोई टाइम स्लॉट देकर उसे आगे बढ़ाएं। कोई विचार हो या प्लॉट हो कहानी का दिमाग में आए तो तुरंत उसे लिख लें और आगे चलकर उस पर काम करें। कल क्या करना है उसके बारे में आज रात को ही सोच लें, एक टू डू लिस्ट बनाएं। बस यही समय प्रबंधन है। एक विशेष बात और करना चाहता हूं कि परफेक्शन का मोह छोड़ दें। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट। इसलिए परफेक्शन का ना सोचें, बल्कि सोचें कि यह जो काम है मैं बेहतर ढंग से करूंगा, मैं अपना लेखन बेहतर करूंगा या लेखन अपना बेहतर ढंग से करूंगी। बस यही बात। और एक बात और कि नंबर 1 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, चाहे वो व्यक्तिगत बात हो कि मैं नंबर 1 आऊँगा, या समूह के बात हो कि मेरा समूह नंबर 1 आना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल वक्ता हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाने वाले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाने वाले, दुनिया में नंबर 1 अमीर कैसे बने ये सिखाने वाले, ये सब आपको नंबर 1 बनने की होड़ में शामिल करना चाहते हैं। ये बाजारवाद है, इससे बचकर रहिए। जरा सोचिए, सब नंबर 1 बनना चाहेंगे तो नंबर 2 पर कौन रहेगा? और जब आप नंबर 1 नहीं बन पाएंगे तो आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगा।
और फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है एक लेखक की मौत। इसलिए हे कवियों, हे लेखकों, बस ईमानदारी से बेहतर लेखन करते रहें और किसी के बहकावे में आकर सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में बिल्कुल ना सोचें।